जय भोलेनाथ। 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत की कथा आज हम सुनेंगे। शनि प्रदोष व्रत करने से साढ़े साती और शनि की ढैया में राहत अवश्य मिलती है। शनि प्रदोष के दिन हमें 2 काम अवश्य करना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विधिवत पूजन करें। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्नान कराएं, तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, फल मिठाई खीर का भोग लगा करके शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करें। प्रदोष पूजा हमेशा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम के समय पूजा अवश्य करें। फिर मंदिर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक अवश्य लगाएं। पुरातन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मणी की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शाणे ऋषि के पास गई और जाकर बोली, हे मुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा हुआ कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया और प्रसन्न होकर माता से कहने लगा कि माँ, यह धन मुझे मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और वह ब्राह्मणी ने राजकुमार को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों भाई आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, यह धन आपके पुत्र का ही है, मेरा नहीं है। राजपुत्र बोला कि मुझे शंकर और पार्वती जी जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्होंने देखा, शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख करके मोहित हो गई और अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, यहाँ पास में ही एक दूसरा वन है, तुम वहाँ जा कर के देख आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। वह राजकन्या कहने लगी कि मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही है। सखियों, आप उस दूसरे वन में घूम के यहीं मेरे पास आ जाना, मैं जब तक यहीं बैठी रहूँगी। राजकुमारी की ऐसी बात सुन कर के सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। उधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं और आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। वह कन्या बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। उस युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे वद्रे,
मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। उस कन्या के पिता गंधर्वराज उसी वन में आ गए। गंधर्वराज ने इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा पाकर इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसके साथ विवाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह संयोगवश अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य को सुख भोगने लगा। यह थी छोटी सी शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो मित्रों, शनि प्रदोष व्रत करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। शनि प्रदोष व्रत करके भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।